सॉल्व करना है। तो ये है मिसलेनियस का। इससे पहले हम लोग सारा थ्योरी के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग लेक्चर को पूरी तरह से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चीज़? तो मिसलेनियस का। मिसलेनियस का क्वेश्चन आपको देखना है। कौन सा मिसलेनियस है? तो 5.1 से लेकर के 5.8 तक का जितना भी क्वेश्चन है सभी का क्या चीज़ है? मिक्सचर क्वेश्चन है, इसी को मिसलेनियस कह रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ ये ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। बात समझ में आए? ध्यान से देखिए। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो सबसे पहले इसको y इक्वल टू मान लीजिए रूट 3x प्लस करते हैं 2, फिर प्लस 1 अपॉन रूट 2x² प्लस करते 4। अब देखिए इसका क्या चीज़ करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। बहुत ही आसान है इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ लिखना है? dy अपॉन dx। देखिए ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। सबको मालूम है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव कहते होता है 1/2 और रूट 3x प्लस करते 2। जब भी रूट में रहेगा तो क्या चीज़ करना है? 1/2 और रूट अंडर के मान, यानी रूट अंडर में जितना है उतना, उसके बाद इनटू करके आपको क्या चीज़ करना है? जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है 3x + 2, इसका डेरिवेटिव लिखिएगा तो 3x का डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा 3 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, तो 3 + 0 3 ना आएगा, इसीलिए 3 लिखा हुआ है। फिर देखिए प्लस का प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो जब भी 1/, अगर दिया कुछ भी, क्या चीज़ बोले? 1/, अगर कुछ भी देता है तो इस पे क्या चाहिए? रूट का मतलब वैल्यू कहते हैं 1/2, तो इसका मान ऊपर में लिख देंगे -1/2 बस। उसका ये जो दिया हुआ है इसके मान में क्या चीज़ करेंगे? 1 को बढ़ा देंगे। तो इस पे पावर था 1/2, अब पावर हो जाएगा कहते 3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या चीज़ करेंगे? अंदर में जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो अंदर में क्या फंक्शन दिया हुआ? 2x² + 4। तो 4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो 2x² का डेरिवेटिव करते तो यहाँ हो जाएगा 4x। बात समझ में आई? देखिए एक बार, इसका डेरिवेटिव रूट में दिया हुआ है तो 1/2 और रूट अंडर 3x + 2, फिर 3x + 2 का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस। अब जब भी 1/, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है तो उस फंक्शन पे आपको पावर देखना है कि कितना है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इस पे पावर कितना है? 1/2। रूट का मतलब कहते 1/2, तो उसी पावर को माइनस लगा के ऊपर में लिख दीजिए। फिर ये जो लिखा हुआ है नीचे में फंक्शन है 2x + 4, इस पर एक पावर बढ़ा दीजिए। तो 1/2 पावर था, एक पावर को बढ़ाएंगे तो 1/2 + 1 यानी हो जाएगा 3/2। फिर अंदर में जो 2x + 4 है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कहते 4x। अब 4 का डेरिवेटिव 0। तो बस इतना हो गया। अब आगे आपको इसको कैसे करना है? कैलकुलेट। जैसे ही आगे इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये dy अपॉन कहते हो जाएगा dx इक्वल टू, अब आप ही बताओ इसका मान कहते 3, अब बट्टे हो जाएगा 2, फिर रूट में कहते 3x + 2। कोई दिक्कत बताइए? इतना में कोई तरह का दिक्कत है आपको? ध्यान से देखो, इतना में कोई तरह का दिक्कत है नहीं। अब देखिए एक चीज़ और देखिएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ, इस 4 को इससे कट कर सकते हैं तो यहाँ कितने बचेगा? 2। ठीक, क्योंकि ये इसी में क्या चीज़ हो जाएगा? ऊपर में गुना हो जाएगा। तो ये जैसे ही ऊपर में गुना हो जाएगा तो इसका मान आपको कितने निकालने वाला है मालूम है? ये ऊपर में जाके गुना होगा। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है प्लस और गुना माइनस, तो यहाँ क्या चाहिए? माइनस। इसका मान देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे 1/2 और गुना करते 4x। तो आपको मालूम है इससे काटेंगे तो कितने हो जाएगा? न हो जाएगा 2x।
तो ये बात को आपको क्या चीज करना है, ध्यान देना है। ठीक, देखिए तो ऊपर में कते हो जाएगा 2x अपॉन कते 2x² प्लस 4, इस पे पावर कते हो जाएगा 3/2, और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर निकल करके सामने आ गया। ठीक, बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं, यही आपका क्या चीज़ है, फाइनल आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत, आप इस तरह से समझ सकते हैं, बना भी सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या चीज़ होगा। ठीक, आगे आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन। बस हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इसको y = मान करके चलेंगे, क्या चीज़ कि e⁻² x, फिर प्लस करते हैं 3 cos इनवर्स x है। अब आप बताइए इसका डेरिवेटिव लिखिएगा तो कितना आसान है, सबको मालूम है, अभी तुरंत बताए थे कि e⁻x का डेरिवेटिव सिंपल सा क्या चीज़ होता है, e⁻x ही होता है। तो यहाँ e⁻sec² x है तो e⁻sec² x ही होगा। ठीक, फिर sec² x का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव 2 sec x हो जाएगा, फिर sec x का डेरिवेटिव कते sec x इंटू कते 10x हो जाएगा। बात समझ में, यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत है नहीं, ये हो गया ओनली वन इसका डेरिवेटिव। ठीक, फिर प्लस 3 का 3, अब cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है, -1 अपॉन कते हो जाएगा √1 माइनस कौन ची x²। बात समझ में, ये हो जाता है किसका डेरिवेटिव, तो cos पे पावर -1 यानी cos इनवर्स x का डेरिवेटिव ये हो जाता है। अब आगे जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कते हो जाएगा, देखिए ये कते है 2 sec x 10x, तो ये हो जाएगा 2 sec² x इंटू 10x, ई पे पावर कते है sec² x, फिर कते माइनस, ये माइनस ऊपर में 3 बटे कते √1 माइनस x²। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है, इसमें कोई तरह का दिक्कत है आपको नहीं, ये आपका प्रॉपर क्या चीज़ निकल करके सामने आ गया, इसका डेरिवेटिव। ठीक, बड़ी आसान था। ठीक, ये फाइनल आंसर निकल गया। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्लीन हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करें, जरूर ध्यान से देखिए। आगे आपके सामने आ गया 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज करेंगे, y = log 7 है। ठीक, अब फिर इसका कहते हैं log x दिया हुआ है। ठीक, और अभी तुरंत आपको बताया गया था कि इसका क्या चीज करना है, बेस चेंज करना है। जैसे ही बेस चेंज कीजिएगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये y = आपके सामने बेस चेंज कीजिएगा तो ये अलग निकल करके आ जाएगा। ठीक, ये क्या चीज़ हो जाएगा, अलग। ये log, देखिए ध्यान से, इसका जब बेस चेंज कीजिएगा तो कैसे चेंज होगा, देखिए हम अभी तुरंत सिखाते हैं। log समझिए कते है a, यहाँ कते है b। जब आपका मन हुआ कि बेस चेंज करना है तो आराम से चेंज कर सकते हैं। क्या चीज़ हो जाएगा 1/log क्या चीज़ हो जाएगा a, यहाँ कते हो जाएगा b। कोई दिक्कत, यानी कि बेस चेंज हो जाएगा। बेस चेंज हो जाएगा तो ऊपर का कहाँ आ जाएगा, नीचा, और नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ये है। फिर देखिए ध्यान से, फिर अगर इसको अलग अलग भी चेंज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग भी ये चेंज हो जाएगा। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आए तो ध्यान से देखिए। इसको चेंज कैसे किया है, ये देखिए। इसको चेंज करने का क्या चीज़ है, ये log के साथ ऊपर वाला log आ गया, log x, फिर नीचा में जो था ये इसका बेस चेंज हो गया, ये जो साथ था ये ऊपर चल गया।
बात समझ में आया? यहाँ भी ई आ गया और यहाँ भी क्या चीज़ आ गया, ई। बताइए सेम सेम आ गया ना? बस अब इसका क्या चीज़ निकालना है, dy अपॉन dx। सबको मालूम है ये कांस्टेंट है, तो ये 1/log7 है, बेसी ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। log का डेरिवेटिव तो 1 ये log x, कोई दिक्कत, इंटू x का डेरिवेटिव तो 1/x, यानी log x का डेरिवेटिव 1/x। देखिए सबसे पहले इस log का डेरिवेटिव तो 1/log x, फिर इस log का डेरिवेटिव तो 1/x। तो फाइनल ये आपके सामने क्या चीज़ निकल गया, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, यानी dy/dx इक्वल टू कते हो जाएगा। इसको जब प्रॉपर रूप से लिखने का कोशिश कीजिएगा तो ये dy/dx हो जाएगा कते, 1/x log x, और फिर कते 1/log7 हो जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेस चेंज पे है, बेस चेंज कीजिएगा तो बनेगा, नहीं चेंज कीजिएगा तो नहीं बनेगा। पीछे हम लोग फार्मूला सिखा चुके हैं। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये आपको दिख रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसको निकालने का फर्स्ट मेथड भी है। फर्स्ट मेथड क्या चाहिए कि y इक्वल टू, अगर भाई आपको cos इन्वर्स यहाँ कते दे दिया है sin x, ता हम आपको सिखाए हैं कि y इक्वल टू अगर क्या चीज़ है, cos इन्वर्स x देता है, इसका अगर dy अपॉन dx आप अगर लिखना चाहते हैं तो -1 अपॉन √1 माइनस क्या चीज़ लिखते हैं, x²। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ x रहेगा तो नीचे में भी क्या होगा, उसी x का स्क्वायर लिखेंगे। तो उसी तरीक़ा से आप बताइए, अगर इधर dy अगर dx लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 कते cos इन्वर्स x का डेरिवेटिव कते, यहाँ x है तो यहाँ x² है, यहाँ साइन है तो यहाँ sin² x, तो ये हो जाएगा √1 माइनस कते sin² x। फिर देखिए, फिर sin x है और sin x का डेरिवेटिव कौन सी हो जाता है, cos x, तो ये हो जाएगा dy/dx, इधर हो जाएगा -1 अब √1 माइनस sin² x, तो इसका मान हो जाएगा कते, √cos² x इंटू कते cos x। और आपको मालूम चल गया होगा कि ये dy/dx का जो मान लिखेंगे, ये -1, इसका मान कते, √cos² x का मान कते cos x इंटू में कते है cos x, तो ये दोनों यहाँ से कट जाएगा। तो आपको यहाँ से dy/dx का जो मान फाइंड हुआ है, कितना फाइंड हुआ है, -1। कितना फाइंड हुआ है, -1। सिंपल तरीक़ा से भी आपको क्या चीज़ करना है, फाइंड कर लेना है, बड़ी आसान है। अगर आपका माइंड क्लीन है कि y इक्वल टू cos इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है, तो इसका भी डेरिवेटिव आप क्या चीज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आसानी है, उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। क्या आगे हम लोग इसका मेथड सीखें? ज़रूर, ध्यान से देखिए क्या चीज़ होगा। आगे मेथड के लिए हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, सबसे पहले इसको लिखेंगे y इक्वल टू cos इन्वर्स sin x, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये देखिए y इक्वल टू cos इन्वर्स, देखिए sin x को cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहते हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस x। क्या बोले, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि sin x को अगर चेंज कीजिएगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस x, यानी cos माइनस थीटा नहीं हो जाएगा sin थीटा। ये फार्मूला आप ज़रूर क्या चाहिए होंगे 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका जीवा सखी होगा ना, ज़रूर जा कर के पूछ करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब यहाँ आकर के समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, y इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ जो है 12th क्लास में एक
कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स रहेगा, इसका मान एक्स रहेगा। फिर अगर कॉस इन्वर्स कॉस थीटा रहेगा तब भी इसका मान थीटा। यानी कि ये एक क्या चीज़ है, प्रॉपर्टीज है कि भाई रे जब इसका रेंज अगर सम है तो क्या चीज़ मान निकल जाएगा, थीटा। तो उसी तरीक़ा से ये दोनों, तो यहाँ निकल जाएगा कहते π/2 और माइनस कहते एक्स। बात समझ में आया। अब जब इसका dy बाय क्या चीज़ निकालेंगे, dx निकालेंगे तो π/2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा लड्डू। अब बाद में कि बचेगा खाजा, यानी कहने का मतलब माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कहते -1। तो फाइनली इसका dy बाय dx जो निकल जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक, क्या इतना में आपको कोई तरह का दिक्कत है? नहीं, पूरी तरह से दोनों समझ में आ गया, दोनों मेथड कर लीजिएगा। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट है, ज़रूर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, आगे आपके सामने करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। बस आपको कुछ भी नहीं करने का भाई, y = लिख देना है tan इनवर्स, इधर कहते हैं sin x, बटवा में कहते हैं 1 + cos x है ना। बोलो है या नहीं है? इतना बात में कोई तरह का दिक्कत है नहीं है? तो ध्यान से देखो, हम एगो बात बोल रहे हैं, लिख लो, कम आएगा। क्या चीज़ लिखना है? लिखना है क्या चीज़ कि sin x अगर बट्टा में दे देगा कहते 1 + cos x ना। जनता इसका मान कौन सी होता है? अरे यार लिख लो ना, क्या चीज़ होता है जानता है? इसका मान होता है tan x/2। इस बात जो है 11th में था, 11th में नहीं प्रूफ किया था हैं? बताओ 11th में जो ये सम्मान देता है प्रूफ करने के लिए, तो आप लोग प्रूफ नहीं किए थे क्या? तो अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है ना तो उसका भी का है, जोगाड़ है। उसका जोगाड़ का है कि इसको लिखोगे 2 sin x/2, फिर लिखोगे cos x/2, फिर नीचा में 1 + cos x को क्या लिखोगे मालूम है? इहो नहीं लिख पाता। अरे यार, इसको लिखोगे 2 cos स्क्वायर x/2। बात समझ में आई? नहीं आई? यहाँ से ये 2 और ये 2 ख़त्म, और cos से एगो ख़त्म, तो ये हो जाएगा कहते tan इनवर्स। देखो sin/cos है ना, यानी कि sin x/2 और बटे कहते हैं cos x/2। तो इसका मान होता है कहते tan इनवर्स, इधर कहते tan x/2। तो फाइनली y = आपके सामने कहते निकल जाएगा x/2। बताइए, इतना में कोई तरह का दिक्कत है? नहीं ना। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आप ही बताओ। इधर कहते y है x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx। इधर जब डेरिवेटिव निकालोगे x/2 का, तो इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा 1/2। बात समझ में आया? अगर आपको मालूम रहता तो सीधा आप यहाँ से क्या चीज़ लिख सकते थे कि y = tan इनवर्स sin x बटे कहते 1 + cos x ना। तो ये लिख देते y = tan इनवर्स, अंदर में कहते tan x/2। बस समझ में? तो सीधा सीधा y = कहते x/2 लिखते, इसका y' तुरंत लिखते कहते 1/2। अगर याद रहता तो सीधा सीधा यहाँ से लिख देते, समझ जाते कि आप tan x/2 होगा तो आंसर कहते हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये रिजल्ट आपको याद रखने का है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है ज़रूर ले सकते हैं। चलो भाई, आगे हम लोग आपके सामने काम करें तो आगे क्या चीज़ है? आगे है आपके सामने 3 नंबर। क्या चीज़ है? साइन इनवर्स
2 पे पावर है x प्लस 1, फिर नीचे में कहते हैं 1 प्लस 4 पे पावर है x। यहाँ कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल कॉन्सेप्ट है, समझना बेहद ज़रूरी है। क्या क्या है ये देखो, हम क्वेश्चन को यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऊपर में कहते हैं 2 पे पावर x प्लस 1 बटे कहते हैं 1 प्लस 4 पे पावर कहते हैं x। इसको लिखोगे y क्या चीज, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक। 2 पे पावर x प्लस 1 है तो उसको जो आप लिखना चाहोगे क्या चीज लिखोगे मालूम है, 2 पे पावर x इंटू 2 बटे 1 प्लस 2 पे पावर x का कौन ची होल स्क्वायर, इतना चीज। देखो पढ़ा होगा a पे पावर m गुना a पे पावर n बराबर a पे पावर m प्लस कते n, ये चीज़ तो आप जानते होंगे। तो आप ही बताओ भाई, अगर 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1 रहेगा तो 2 पे पावर x प्लस 1 नहीं हो जाएगा, मालूम चला। तो इसीलिए 2 पे पावर x प्लस 1 है तो इसको हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, 2 पे पावर x इंटू 2, वही जो लिख दिए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, अगला कॉन्सेप्ट है कि 2 पे पावर x है, इसका कौन चीज़ लिखे होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसका क्या चीज़ लिखे होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या चीज़ लिख सकते हैं, 2 पे पावर x 2 बार गुना में और 2 पे पावर x, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए ये दोनों सेम है तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 2x, ये दोनों सेम है वही पावर से, वही फार्मूला से। कौन सा फार्मूला से, वही फार्मूला से। कौन सा, ये देखिए a पे पावर m गुना a पे पावर n, ये दोनों सेम है तो ऊपर का को नहीं जोड़ देंगे। उसी तरीक़ा से ये 2 पे पावर करते 2x, x करते 2x, इसका फार्मूला क्या होता है, a पे पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाता है ना। तो उसी तरीक़ा से यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर ऐड होगा तो x प्लस x। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात है, यहाँ अब क्या चीज़ होगा, यहाँ जो एक फार्मूला लगता है क्या चीज़, a पे पावर m पर पावर n बराबर a पे पावर m गुना करते n, कोई दिक्कत। तो वही लगेगा यहाँ जो है वही कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होगा, यूज होगा, ठीक। तो देखिए क्या चीज़ होगा, इसको हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में। तो ये कहते हैं, ये जो है ये कहते हैं 2 पे पावर 2, इस पे पावर कहते हैं x है ना यहाँ। तो इसको हम लोग कैसे लिखना चाहेंगे, ये जो ये लिखल है ये इसी फॉर्मेट में लिखल है, इतना चीज़। देखिए अपनी बात समझ आइए, क्या चीज़ लिखल है, a पे पावर m गुना करते हैं n, उसी तरीक़ा से 2 पे पावर 2 गुना करते हैं x है, 2 गुना करते हैं x है, समझिएगा 2 गुना x। तो इसको हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 पर पावर करते x, ये दोनों गुना ही हो जाएगा, जैसे यहाँ गुना है। और जैसे ही इसको गुना की जगह 2 पे पावर 2 तो इसका मन 4, इस पे पावर कौन सी हो जाएगा x, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर आप क्या चीज़ कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वरना हम इसको टपका देते हैं, ठीक। देखिए इतना सी लिख दिए बस। अब आपको क्या चीज़ करना है, यहाँ लेट 2 पे पावर x इक्वल टू क्या चीज़ लिखना है, tan थीटा, बस। अब थोड़ा सा मेहरबानी करना है कि थीटा का मान जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इधर करते 2 पे पावर x, बस इतना ही मेहरबानी करने वाला था, यानी इतना ही मेहरबानी करना था, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाइए, फिर y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए 2x का मान, 2 पे पावर x का मान कितने मान है, tan थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए tan थीटा। अब बताइए ये 2 गुना में था ना, तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा गुना में, फिर क्या चीज़ नीचे में देखिए
नीचा में 1 प्लस 2 पे पावर x है और 2 पे पावर x का मान टेन थीटा, इधर स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर करते टेन स्क्वायर थीटा। बस अब ये y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो मान है ये असल में किसका मान है मालूम है, साइन 2 थीटा का मान है। ये फार्मूला मालूम होगा कि साइन 2 थीटा का फार्मूला जो होता है ये 2 साइन थीटा अपॉन कौन सी होता है, कोस थीटा ना। इसके नीचे में अगर रख दीजिएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बताइए कोई तरह का दिक्कत होगा, नहीं है ना। साइन स्क्वायर थीटा, अब 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से क्या चीज़ करिए, भाग दीजिए। फिर नीचा में जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा से क्या चीज़ करिएगा, भाग दीजिएगा। तो आपको मालूम है साइन 2 थीटा का मान जो निकल जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा, इससे इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन बटे कोस टेन थीटा। अब देखिए इससे इसमें भी भाग दीजिएगा और इससे उसमें भी भाग दीजिएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, उसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। बताइए ये आपको समझ में आ गया कि ये फार्मूला असल में किसका है, 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक। तो ये इसका फार्मूला, तो यहाँ से निकल जाएगा y इक्वल टू कते 2 थीटा, यहाँ से क्या चीज़ हुआ, चूँकि क्या चीज़, चूँकि साइन इनवर्स साइन थीटा इसका मान कते हो जाएगा थीटा। ये तो बड़ी सिंपल था। बस आगे देखिए क्या चीज़ हो गया, फिर y इक्वल टू थीटा का मान यहाँ तुरंत लिखें आप, थीटा का मान क्या चीज़ लिखें, साइन इनवर्स 2 पे पावर x, तो यहाँ हो जाएगा अति टेन इनवर्स क्या चीज़ हो जाएगा, टेन इनवर्स और 2 पे पावर करते x। अब इसका जब dy अपॉन dx लिखिएगा तो ये कते हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बात सीख लीजिए कि टेन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ये 1 बटे 1 प्लस क्या चीज़ होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक। तो उसी तरीक़ा से यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 पे पावर x है, यहाँ 2 पे पावर x का कौन चीज़, होल स्क्वायर इंटू 2 पे पावर x का डेरिवेटिव। तो याद होगा a पे पावर x का डेरिवेटिव होता है a पे पावर x लॉग a, हम अभी तुरंत पढ़ाए थे। फिर अगर 2 पे पावर x का डेरिवेटिव तो 2 पे पावर x लॉग कते 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर x लॉग कते 2 बेस कते e। तो फाइनली इसका dy बाय dx का जो मान निकालिएगा तो ये क्या निकल करके सामने आने वाला है, ये हो जाएगा 2 पे पावर x इंटू लॉग 2 बेस कते e, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस और 2 पे पावर x पावर कते है 2, तो ये निकल करके आ जाएगा कते 4 पे पावर x ही। ये फाइनल डेरिवेटिव निकल गया। बताइए यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है, कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना। ये 3 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ तक सॉल्व हो गया। ये कहते हैं 45 नंबर एग्जाम्पल। ये इसका फार्मूला था, जो फार्मूला इसमें लगा वह सब हम लोग क्या किए हैं, यूज किए हैं। आगे देखिए 45 के बाद जो क्वेश्चन है आपके सामने क्या चीज़ है, 46 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या चीज़ है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इस पे पावर करते साइन एक्स है। अब आपको क्या चीज़ करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका क्या चीज़ करना है, डेरिवेटिव आपको निकालना है। फाइनली अगर हम आपको बताएं इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम एक फार्मूला बताए थे।
हम एक क्या चीज़ किए थे, फार्मूला बताए थे, ध्यान से देखिए ये फार्मूला को, ठीक। हम आपके सामने लिखते हैं, ठीक। क्या चीज़ कि y इक्वल टू अगर है एफ एक्स है, इस पे पावर अगर कौन सी दे देगा, जी एक्स दे देगा, तो ध्यान से देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। डी वाई बाय डी एक्स जब लिखिएगा, ये क्या चीज़ हो जाएगा, एफ एक्स, इस पे पावर हो जाएगा कहते जी एक्स। आगे देखिए, आगे हो जाएगा जी एक्स बटे कहते एफ एक्स, फिर यहाँ कहते एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर प्लस लॉग एफ एक्स हो जाएगा इंटू जी डैश एक्स, जी डैश एक्स, ये है, ठीक। ध्यान से देखिए, इस पे हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसी फार्मूला पे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए, ठीक। डायरेक्ट क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स, इस पे पावर करते साइन एक्स, हम आपको लिखाए भी है। अब इतना बटे इतना अगर लिखिएगा, साइन एक्स बटे साइन एक्स, ये तो कटिए जाएगा, खाली एफ डैश एक्स होगा, तो नीचा वाला एफ डैश होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितने हो जाएगा यहाँ, कॉस एक्स, फिर प्लस। अब बताइए लॉग के साथ हो जाएगा कौन सा, नीचा वाला, देखिए एफ एक्स नीचा वाला, तो ये हो जाएगा कहते साइन एक्स, ठीक। अब जी एक्स मतलब ऊपर का, साइन एक्स का डेरिवेटिव कहते कॉस एक्स ना, बस इसको उधर कीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस एक्स। फाइनली ये आंसर आपके सामने फाइंड हो गया। देखिए एक लाइन में आंसर क्या चीज़ हो गया, निकल करके सामने आ गया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब आराम से आप अगर थोड़ा और मेहरबानी करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, दोनों से cos x को बाहर कीजिएगा, तब cos x बाहर आ जाएगा, इस पे साइन x, इस पे पावर कौन सी साइन x हो जाएगा, ठीक। अंदर में यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ से बाहर है तो ये ओनली 1 करते, बस समझ में आई, ये इस तरह से इतना हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर है, याद रहेगा तो इस तरह से बनाइएगा। अगर याद नहीं रहा तो बस आपको मालूम है क्या चीज़ करना पड़ेगा, आपको मालूम है क्या चीज़ करना पड़ेगा, हैं? आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा, लॉग लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अब आ जाइए आप कितने नंबर में, 47 नंबर में, यानी कहने का मतलब कहते 47 नंबर क्वेश्चन में, ठीक। अब 47 नंबर क्वेश्चन में आ जाइएगा, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। कांस्टेंट ए है, फाइंड करने के लिए क्या चीज़, डी वाई बाई डी एक्स, बड़ी आसान है। बहुत ही आसान तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को क्या चीज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, डी वाई अपॉन करते डी ए टी, क्योंकि ये टी के रिस्पेक्ट में फाइंड होगा। तो देखिए ए पे पावर टी प्लस 1 बटे कहते हैं टी है। अभी तुरंत हम आपको पढ़ाए थे कि ए पे पावर एक्स का डेरिवेटिव लिखिएगा तो ए पे पावर एक्स लॉग कहते हो जाएगा ए ना, तो उसी तरीक़ा से यहाँ कहते हो जाएगा ए पे पावर है ना, तो ए पे पावर जो है वही हो जाएगा टी प्लस 1 बटे कहते टी, फिर कहते लॉग कहते ए ना, ए हो जाएगा, ये हुआ ए पे पावर का डेरिवेटिव। फिर इंटू टी प्लस 1 बटे टी का डेरिवेटिव लिखिएगा तो 1 प्लस, अब 1 बटे टी का डेरिवेटिव तो -1 बटे कहते हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक, क्यों? क्योंकि 1/t को आप क्या लिख सकते हैं, टी पे पावर -1। और आप पढ़े हैं कि x पे पावर n है तो इसका डेरिवेटिव कहते n इंटू एक्स पे पावर n-1। उसी तरीक़ा से इसका डेरिवेटिव कहते हो जाएगा -1 और टी पे पावर -1। ठीक, ये हो जाएगा -1 और टी पे पावर कहते -2, तो ये -1/t²। बात समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग यहाँ 1/t का डेरिवेटिव लिखेंगे तो -1/t लिखते हैं t²। ठीक, बताइए यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है? ये किसका मान निकला? dy/dt का मान। किसका मान निकला? dy/dt का मान। आगे देखो, आगे देखिएगा तो x = जो दिया हुआ है इसका मान निकालेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, इसको लिखेंगे dx/dt। अब क्या चीज़ है, अब फिर वही फार्मूला पे है, y = x पे पावर n जो है इसका y डैश कहते हो जाता है n x पे पावर n-1, यानी मल्टीप्लाई में फिर उसमें से एक पावर घटाते हैं तो वही हो जाएगा ये a, उसके बाद t + 1/कहते हो जाएगा t, इस पे पावर कहते एक घट जाएगा। बताइए यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है? नहीं। अब फिर t + 1/t का डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 1 + -1/कहते t²। ये निकल गया दूसरा फंक्शन। ठीक, बड़ी आसान है, 2 लाइन में बन जाएगा। अब आपको क्या चीज़ करना है, यहाँ से सबको मालूम है कि dy/ क्या चीज़ निकालेंगे, dx। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन कहते सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से भाग देंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा a, इस पे पावर कहते हैं, इस पे पावर है, इस पे पावर कहते हैं t + 1/t इंटू कहते हैं log a, फिर इंटू कहते हैं 1 - 1/कहते t²। फिर इसके नीचे में क्या चीज़ है, इसके नीचे में ये दूसरा फंक्शन है, यानी a इंटू कहते हैं t + 1/कहते t, इस पे पावर a-1, फिर यहाँ है 1 - 1/कहते t²। अब देखिए जो जो यहाँ से कट रहा है उसको काट दीजिए, जैसे ये दोनों कट रहा है, कोई दिक्कत, काट दीजिए। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आने वाला है, रिक्वायर्ड आंसर क्या चीज़ आने वाला है, आप ही बताइए क्या चीज़ आने वाला है। तो dy/dx जो आने वाला है, ऊपर में क्या चीज़, a पे पावर t + 1/t है, इंटू कहते हैं log a, फिर नीचा में क्या चीज़ a इंटू t + 1/t, इस पे पावर a-1 है ना, बस यही आपका फाइनल क्या चीज़ हो गया, आंसर आ गया। ठीक, बताइए इतना में कोई तरह का दिक्कत है आपको? नहीं ना, ये आपका फाइनल आंसर सामने है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, बस a पे पावर t का, यानी समझिए इसका फार्मूला a पे पावर x का डेरिवेटिव जो लिखिएगा तो इसका डेरिवेटिव क्या चाहिए, अभी तुरंत बताए थे, a पे पावर x log कहते a। पहला पॉइंट हो गया, आपको याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 1/t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो -1/कहते t², कोई दिक्कत। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना था कि क्या चीज़, कोई फंक्शन है उस पर पावर a है, ये कहते a फंक्शन a-1। यही 3 फार्मूला से ये डेरिवेटिव क्या चीज़ हो गया, फाइंड हो गया। आसान था, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में देख करके आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा क्या चीज़ है, डेंजरस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे फाइनली आपके सामने 48 नंबर क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब लास्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए इसको जब फाइंड कीजिएगा तो इसके सॉल्यूशन में क्या करने का है भाई,
सबसे पहले आपको क्या चीज करना है कि कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, कितना रिस्पेक्ट में, ई पे पावर कॉस एक्स है, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या चीज करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। बात समझ में आए? तो देखिए ध्यान से, बड़ी आसान है। सबसे पहले लेट u इक्वल टू कते साइन स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव तो डी यू बाय डी एक्स ई कते 2 साइन एक्स इंटू कते कॉस एक्स हो जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव, उसके बाद साइन का डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ मान लीजिए कि v इक्वल टू कते है ई पे पावर कॉस एक्स है। अब जब उसका डेरिवेटिव लिखने का कोशिश कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कते था ई पे पावर कॉस एक्स है, ई पे पावर कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब आप ही बताइए आपको क्या चीज़ लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, इसके रिस्पेक्ट में लिखना है तो इसको नीचा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स, फिर डी वी बटे कते डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में करा उसको नीचा में, तो ऊपर में हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कते हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स इंटू ई पे पावर कते कॉस एक्स। तो फाइनल जो आपका आंसर निकल जाएगा डी यू बटे डी वी, ये क्या निकल जाएगा मालूम है, ये साइन एक्स से ये साइन एक्स खत्म, ये माइनस ऊपर जाएगा तो -2 कॉस एक्स अपॉन निकल जाएगा कते ई पे पावर कॉस एक्स। बस ये आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल गया। जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है उसको नीचा में लिखना है, जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको कहाँ रखना है, ऊपर में रखना है। ठीक, तो फाइनली इस तरह से ऑल एग्जाम्पल हम क्या चीज कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। ठीक, तो ज़रूर इस लेक्चर को ध्यान देने का कोशिश कीजिए। ठीक, अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर है कमेंट करके बताने का कोशिश कीजिए कि हमको समझ में आया है। अगर कोई और क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पाता, अगर इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।